لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وآقانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمद लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात उलमाए किराम, उस्ताद मोहतरम जनाब हाफिज रहबर साहब दामत बरकातुहुम, सामीईन उज़्ज़ाम, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, पर्दानशी मेरी माएँ और बहनें, मगरिब बाद से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात चीदा चुनीदा उलमाए किराम के बयानात समाअत फरमा रहे थे। ये अहले खाना और उनके रिश्तेदारों की मोहब्बत है कि नाकारे को भी इस जलसे में उन्होंने दावत देकर बुलाया। मेरे बाद भी बड़े उलमाए किराम हज़रत मौलाना अताउल्लाह साहब, हज़रत मौलाना गुफरान साहब तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह वो भी आप हज़रात के सामने आएंगे। दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी ज़ुबान से ऐसी बात कहलवाए जो मेरे लिए भी नाफ़े हो और अल्लाह हिदायत का ज़रिया बनाए, आप हज़रात के लिए भी नाफ़े हो और अल्लाह हिदायत का ज़रिया बनाए। नाते पाक की चंद अशार एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अशार पे गौर कीजिए, फिर मजा आएगा इंशाअल्लाह और मोहब्बत में इजाफा भी होगा। बहुत उम्दा नात का इंतखाब कर जिब्रील ने ये हुरों से कहा, दम भर में वो आने वाले हैं, दम भर में वो आने वाले हैं, जी भर के ज़ियारत कर लेना, जी भर के ज़ियारत कर लेना, हम साथ मिलाने वाले हैं। दोस्तों बुजुर्गों, शायर इस्लाम जब वो पढ़ रहे थे अशार, सोच रहा था कि और थोड़ी देर माइक के सामने रहे, माइक इनको निकल लेगा। बहरहाल आवाज खींच रही है माइक, फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिला सुनाएंगे। दोस्तों बुजुर्गों, मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि जो लोग ईमान लाने के बाद अच्छा अमल करते हैं, नेक अमल करते हैं, तो रहमान अल्लाह उनको महबूब बना लेता है। आज बात ऐसी नहीं है कि किसी को पता नहीं है, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सूंगड़े की सरजमीन है,
बहुत सारी बातें नहीं, बहुत सारी बातों का इल्म हमको है। अगर कुछ कमी है तो वो अमल का है। अगर कुछ कमी है तो अमल का है। आए दिन उलमाए किराम के बयानात और ऐसे ऐसे उलमाए किराम के बयानात हम समाअत फरमाते हैं दोस्त बुजुर्गों, कि जिनको देखने के लिए बाहर भीड़ लगाते हैं, लोग तरसते। अभी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन बरक़ी कासमी दामद बरकातुहू, अल्लाह ने इंदल्लाह कबूल फरमाया, इंदन्नास भी अल्लाह ने कबूल फरमाया। असफार होते रहते हैं हजरत मुफ्ती साहब के साथ, मैंने देखा हजारों का मजमा। यहां तो गने चुने उंगलियों से गिने जाते हैं, लेकिन बाहर हजार लोग मुंतजिर रहते हैं आपके बातों को सुनने के लिए। लेकिन हम तो महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कार्य बुला लेते हैं, आ जाते हैं, तशरीफ ला लेते हैं। कमी असल इस बात की है कि हम जानते हैं ये इल्मी इलाका है। इमाम हो, उलमाए किराम के बयानात से हो, अइम्माए किराम के बयानात से हो, दावत तबलीग के मायनत से हो, दोस्त बुजुर्गों हम बहुत सारी बातों को जानते हैं, लेकिन अगर नहीं करते कुछ तो अमल नहीं करते। असल बुनियाद अमल का है, अमल पर फैसला होगा। जानने पर अगर फैसला होता तो अबू जहल, दोस्तों बुजुर्गों, उतबा, शैबा हमसे ज्यादा नबी को जानते, हमसे ज्यादा। उसी सरजमीन में उनकी भी वो भी पैदा हुए। अरब उनका भी वतन है, रिश्तेदारी है। पता चला कि सिर्फ जानने से नहीं बल्कि अमल करने से अल्लाह का बेहतर फैसला होगा। बगैर अमल के अल्लाह का फैसला बेहतर हमारे हक में हरगिज नहीं हो सकता। दोस्तों आज आप देखिए मुसलमान तकरीबन हर जगह परेशान नजर आता है। मोहल्ला छोटा हो या बड़ा हो, आबादी छोटी हो या बड़ी हो, देहात हो, रूरल एरिया हो, सिटी इलाका हो, मेट्रो सिटी हो, दोस्तों बुजुर्गों हर तरफ तकरीबन मुसलमान परेशान हाल है। आप अगर पहली मुलाकात करेंगे तो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हो। 5-10 मिनट आप अगर उससे बात करेंगे पता चलेगा खान साहब भी परेशान है। हर आदमी परेशानी का शिकार है और वो अपने परेशानियों को अपने तरीके से हल करना चाहता है। अपने परेशानियों को अपने तरीके से, अपने अकल से हल करना चाहता है। मिसाल के तौर पर दुकानदार है, वो चाहता है कि मेरा एक दुकान है, अगर 2 दुकान हो जाए मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी। इसी तरह अगर खेती करने वाला वो ये सोचता है 1 एकड़ जमीन है, अगर और जमीन मुझको मिल जाए तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। हर आदमी, हर शोबे वाला अपने अपने शोबे के एतबार से वो सोचता है कि ये चीज इजाफा हो जाए, 2 दुकान हो जाए, प्रमोशन हो जाए, तनख्वाह बढ़ जाए तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। नहीं दोस्तों बुजुर्गों, असल कामयाबी अमल पर है। मैं आपको बताता चलूं, 2-3 बातें करूंगा, बस ध्यान से सुनना। अमल की तौफीक इंसान को कब होगी ये भी जरूरी है। अमल की तौफीक इंसान को कब होगी पता है आपको? कब होगी अमल की तौफीक? मुसलमान आज परेशान है, उसका हल ये है, सीधा सीधा अपने मौजू पे चलता हूं। उसका हल ये है कि अगर मुसलमान चाहता है कि वो अपनी परेशानी का खात्मा करे, खत्म हो जाए उसकी परेशानियां, तो दोस्तों बुजुर्गों जरूरी है कि वो अमल से जुड़े, अमल से जुड़े। अच्छा, अमल से आदमी कब जुड़ेगा? जब उसका ईमान मजबूत होगा।
अमल से कब जुड़ेगा? जब उसका ईमान मजबूत होगा। अच्छा, और आगे चलते हैं, ईमान कब मजबूत होगा? जब उसका यकीन मजबूत होगा। बात जरा समझने की है। अमल पे जुड़ेगा तो अल्लाह अपना महबूब बनाएगा। अमल में बंदा कब खड़ा होगा? जब ईमान मजबूत होगा। ईमान कब मजबूत होगा? जब उसका यकीन मजबूत होगा। आज हम सुनते हैं, बयानात सुनते हैं, उलमा किराम की बातें सुनते हैं, लेकिन इधर से सुनते हैं उधर से निकाल देते हैं। हम यकीन नहीं करते। अगर यकीन करते तो जरूर हम दोस्तों बुजुर्गों हमारे ईमान में इजाफा होता, और जब ईमान में इजाफा होता तो फिर हम अमल पैरा होते। असल बुनियाद ये है कि यकीन की कमी है। ईमान अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बिन मांगे अता फरमा दिया। ईमान कितनी कीमती अशिया है। कहा कि सबसे कीमती अशिया अगर हमारे पास कुछ है तो वह ईमान की दौलत है। अल्लाह ने बिन मांगे अता फरमाया। ना हमारे दादा ने दुआ मांगी थी हमारे लिए, नहीं। अब्बा ने मांगा होगा तो बेटा दे, ये मांगा होगा। माँ ने मांगा तो बेटा दे, मांगा होगा बेटी दे, मांगा होगा। लेकिन ईमान वाला देना, हमारे दादा ने परदादा ने दुआ मांगी थी, न हमारे अब्बा ने मांगी थी, न हमारे अम्मी ने मांगा। अल्लाह ने हमें कबूल किया, ईमान कीमती चीज अता फरमा दिया। मैं आपको बताऊं कि ये कीमती ईमान जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया है, इसको भी खत्म करने की साजिश की जा रही है अलग अलग रास्तों से। मैं एक मिसाल देकर आपको समझाता हूं कि यहूदियों ने, इस्लाम दुश्मनों ने, नसरानियों ने, मजूसियों ने, इस्लाम के बड़े बड़े दुश्मन एक जा बैठते हैं और ये सोच रहे हैं कि ये मुसलमान, अगर उससे पूछा जाए कि तेरा कलमा क्या है तो उसे पता नहीं कि कलमा क्या है। इतना घटिया मुसलमान है कि उसे कलमा क्या है पता नहीं, मस्जिद का रास्ता उसे मालूम नहीं, मदरसा क्या है नहीं जानता, अल्लाह कौन है नहीं जानता, नबी कौन है नहीं जानता, कुरान क्या है नहीं जानता, उलमा क्या है नहीं जानता, कुरान क्या है नहीं जानता, हदीस क्या है नहीं जानता। वो मस्त है, इतना घटिया है कि हमेशा नशे में चूर रहता है। उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने, हम लोगों ने नहीं, मुसलमानों ने रिसर्च नहीं किया, गैरों ने रिसर्च किया ईमान की ताकत का। दोस्तों बुजुर्गों की ईमान क्या चीज है, और उन्होंने रिसर्च किया कि इतना घटिया मुसलमान पी के सड़कों में गड़ रहा होता है, फिर भी अगर कोई कहे उससे कि तेरे मस्जिद का मीनारा दुश्मन तोड़ रहे हैं, नारा तकबीर, तो वो मस्त रहता है। फिर भी नारा तकबीर के जवाब में अल्लाह अकबर कहकर मजमे के पीछे दौड़ता है। उसे कलमा पूछो तो याद नहीं, कुरान पढ़ना नहीं जानता, कुछ मालूम नहीं इस्लाम का, 360 से भी मतलब नहीं है। दोस्तों बुजुर्गों, फिर भी नारा तकबीर के जवाब में अल्लाह अकबर कहता है। गैरों ने रिसर्च किया कि ये ताकत कहां से आई कि नारा तकबीर के जवाब में अल्लाह अकबर कहकर मजमे के पीछे भागा। उन्होंने रिसर्च किया कि वो हो कि मुसलमान का बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले उसके कान में जो आवाज पहुंचती है वो कौन सी आवाज है? कलिमात अज़ान है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दाएं कान में कलिमात अज़ान, बाएं कान में कलिमात तकबीर, यही तो कही जाती है ना। कहा कि सबसे पहले जो उसके कान में अल्लाह की आवाज पहुंचती है, कहा उसी का असर है। सुनो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, बाज बड़े मेट्रो सिटी के हॉस्पिटल के अंदर और फोर्सेस के बाद अस्पताल के इतने मुनज़्ज़म निज़ाम बना दिए गए हैं कि आप अगर अपने डिलीवरी पेशेंट को लेकर जाएंगे तो इतने अखलाक के साथ आपके साथ वो लोग मामला करेंगे कि आपका दिल बिल्कुल इत्मीनान हो जाएगा कि हमारे घर से भी ज्यादा ये लोग ख्याल रखने वाले हैं।
वो लोग ले लेते हैं और लेने के बाद आपको इत्मीनान दिला देते हैं और आपका दिल इत्मीनान भी हो जाता है। फिर कहते हैं कि आप चले जाइए, ये पेशेंट आपकी नहीं, ये पेशेंट हमारी है, इसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा अखलाकी फरीजा है। इत्मीनान दिलाकर आपको वापस करते हैं। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है, जो ईमान बचा कुचा है ना, कि एक आदमी मस्जिद मदरसा कुरान किताब कुछ नहीं जानता, नारा तकबीर के जवाब में अल्लाहु अकबर कहता है, इसको भी खत्म करने की कोशिश हो रही है। दोस्तों बुजुर्गों, ये है कि उस अस्पताल में जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उस बच्चे को म्यूजिक रूम के अंदर डाल दिया जाता है, ताकि उसके कान में सबसे पहले अल्लाह की आवाज न पहुंचे। और जब उसके कान में अल्लाह की आवाज नहीं पहुंचेगी तो वो असर भी खत्म हो जाएगा कि नारा तकबीर में जवाब देकर अल्लाह अकबर कहते हुए मजमे के पीछे भागेगा। दोस्तों, यहां तक कोशिश हो रही है और हम सुनते हैं कि अमल के लिए तैयार। दोस्तों बुजुर्गों, हमें यकीन करना पड़ेगा, बगैर यकीन के चारा नहीं है। याद रखो मुसलमानों, बगैर यकीन के चारा नहीं। यकीन करोगे, अपना यकीन बनाओगे तो ईमान बनेगा। ईमान जब बनेगा दोस्तों बुजुर्गों, ईमान की चिंगारी को हवा देंगे तो ईमान की चिंगारी में जो भड़कना, जो भड़केगा तो दोस्तों बुजुर्गों फिर मुअज्जिन आपके मस्जिद में पुकारेगा, सुबह की नमाज के वक्त लिए पुकारेगा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है अल्लाह बड़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देता हूँ मैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, गवाही देता हूँ मैं हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी इसी में है। फिर मुअज्जिन कहेगा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ये मुअज्जिन जो अल्फाज कहता है, ये किसकी अल्फाज कहता है? ये मेरे तेरी अल्फाज है। मोहल्ले वालों ने मिलकर कहा था ये कहना, सरदार ने कहा था ये कहना, चौधरी ने कहा था ये कहना, महल्ले का मालदार ने कहा था ये कहना। ये मुस्तफा का कौल है, ये अल्फाज मुस्तफा है जिसको मुअज्जिन दोहराता है, कहता है कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है। उठ जाओ, नींद से बेदार हो जाओ, मस्जिद में आ जाओ। कामयाबी चाहते हो, फलाह चाहते हो, बहबूदी चाहते हो, तरक्की चाहते हो, मस्जिद में आ जाओ। नींद से बेहतर नमाज है। फिर ईमान की चिंगारी जब भड़केगी तो दोस्तों बुजुर्गों, मुअज्जिन के अस्सलातु खैरुम मिनन नौम पर हम लब्बैक कहते हुए मस्जिद में आ जाएंगे। और फिर जब मस्जिद में आ जाएंगे दोस्तों बुजुर्ग, अल्लाह के हुजूर खड़े होंगे। फिर दिल से बंदा जब खड़ा होता है दोस्तों बुजुर्गों, नमाज जब सही होगी तब सही होगी, लेकिन बंदा जब आकर अल्लाह के हुजूर खड़ा हो जाता है, अल्लाह दोस्तों बुजुर्गों उससे मोहब्बत फरमाने लगता है। फिर उसकी बिगड़ी बना देते हैं, उसकी मुरादों को अल्लाह पूरा कर देते हैं। उलमा किराम आपको बताएंगे, अगर किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ सूरह फातिहा मालूम है, जाए वो मस्जिद, हर रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के नमाज पढ़ता रहे, अल्लाह कबूल कर लेगा। लेकिन सीखने का इरादा भी करे कि मुझे नमाज सीखना है, अत्तहियात भी सीखना है, दुरूद शरीफ भी याद करनी है, दुआ मासूरा भी याद करनी है, नमाज का तरीका भी जानना है। जब तक सीखता रहेगा, यूं ही दोस्तों बुजुर्गों, नमाज में जैसे हरकत करना है, रुको कुद सुजूद, इस तरह करता रहेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह उसको मकबूल नमाज की सवाब अता फरमाए। दोस्तों बुजुर्गों, असल बात क्या है? यकीन। एक वाकया सुना दूं आपको ताकि बात आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। हजरत सुराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तफसील में जाना नहीं चाहता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत का हुक्म हुआ, आप हिजरत करने के लिए निकल गए सफर में, तो दुश्मनों ने कहा कि जब उनको पकड़ कर लाएगा, बहुत सारे इनामात से उसको नवाजा जाएगा,
जाएगा। इसी लालच में सुराका भी ईमान नहीं लाए थे, नबी का पीछा करने लगे, यहाँ तक के उनकी नजर पड़ती है नबी चंद दूर उनसे आगे है और सुराका नबी से चंद कदम पीछे है। दोस्तों बुजुर्गों, अबू बकर घबरा जाते, कहते या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, ये कोई आ गया है, ये सुराका लग रहा है, सुराका बिन मालिक है, ये तो हमारे पीछे आ गया, अब हम पकड़े जाएंगे, दुश्मनों के हाथों अब मारे जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर घबराने की कोई बात नहीं है, जो अल्लाह हम जब घर से निकले थे 99 दुश्मन तीर और तलवार से ले हमारे घर का मुहासरा किए हुए थे, अल्लाह ने वहां से हमारी हिफाजत की है, तो यहाँ भी अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराका को जो देखा तो आपका चेहरा सुर्ख हो गया, लाल पड़ गया, गुस्से से आपने सुराका को देखा। अब सुराका का घोड़ा जो था वो जमीन पे धंसने लगा। दोस्तों बुजुर्गों, सुराका घबरा गया और उसने वहीं इरादा किया, कहा क्या मोहम्मद मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर आपका यहाँ से पीछा नहीं करूंगा, बल्कि जो आ रहे होंगे उनको भी मैं हिकमतन ऐसी बात कह दूंगा जिससे कि वो इस तरफ नहीं आएंगे। दोस्तों बुजुर्गों, वो ईमान लाता है, ईमान लाने के बाद दोस्तों बुजुर्गों वापस जाते हैं सुराका। रास्ते में दूसरे लोगों से मुलाकात होती है, उन्होंने हिकमतन ऐसी बात कही कि जिससे कि दुश्मनों को एतमाद हो गया, यकीन हो गया कि वाकई नबी इस तरफ नहीं गए हैं। तो दोस्तों बुजुर्गों, वो वाकया बहुत तफसील है, मैं मुख्तसर अर्ज करता चलूं कि हजरत सुराका को अल्लाह ने लंबी उम्र अता फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना भी उन्होंने पाया। उसके बाद हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना भी उन्होंने पाया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना भी उन्होंने पाया। लंबी उम्र अल्लाह ने अता फरमाई। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में आप बीमार पड़ते हैं। कौन बीमार पड़ते हैं? जरा बोलिए, पता लगे, सुन तो रहे हैं। कौन? हजरत सुराका। कौन? हजरत सुराका बीमार पड़ते हैं। तो दोस्तों बुजुर्गों, एक तरफ अल्लाह के रसूल का फरमान कि अल मुस्लिम हक़्क़ुल मुस्लिम खम्सुन रद्दुस सलाम व इयादतुल मरीज व इत्तिबाउल जनाजा व तशमीतुल आतिश, कि मुसलमान का मुसलमान पर 5 हक है, जिनमें से हक ये भी है कि अगर कोई बीमार पड़े तो उसकी इयादत में जाया करो। आजकल ये भी फैशन हो गया है, कोई गरीब बीमार पड़ता है तो मोहल्ले के सरदार साहब नहीं जाते, मैं आपके मोहल्ले की बात नहीं कर रहा हूँ, ये उम्र बीमारी की बात कर रहा हूँ। कोई मालदार नहीं जाता, चौधरी नहीं जाता, अमीर नहीं जाता। पता चला क्यों नहीं जाता? इसलिए कि बेचारा गरीब है, बेचारा मिस्कीन है, बेचारा फकीर है, बेचारा बेबस है, बेचारा बेकस है। वहीं कोई मालदार बीमार पड़ जाए तो लोगों की भीड़ लग जाती है, कहते हैं कि भाई फला साहब बीमार है, देखने गया था, तस्करे होते हैं। गरीब बीमार है तो मोहल्ले में 70% लोगों को पता भी नहीं रहता कि फला मियां बीमार है, फला साहब बीमार है। क्यों? इसलिए कि उसकी परेशानी ये है कि वो गरीब है, वो मिस्कीन है, उसके पास माल नहीं है, उसके पास सरदारी नहीं है, उसके पास मालदारी नहीं है। ये नबी का दीन नहीं सिखाता। दोस्तों बुजुर्गों, नबी का दीन तो वह सिखाता है कि दुश्मन भी बीमार पड़ता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत में चलिए। जो आपको गालियां दे रहे उनकी भी आप इयादत करते हैं। वज़ीफा का वाक़या आपने नहीं सुना कि जो आप पे रोजाना कूड़ा कुरकुट डाला करती थी। दोस्तों बुजुर्गों, जब नबी गुजरते घर का पूरा नेजरा कूड़ा कुरकुट इकट्ठा रखती, जब नबी गुजरते तो उनके ऊपर डाल देते। शायर कहता, एक दिन बुढ़िया न फेंकी कूड़ा कुरकुट आप पर, हैरत तारी हो गई रिसालते माँ आप पर। फिर यूं पूछा कोई बतलाए वो बुढ़िया की खबर, सहाबा से पूछा, नबी ने सहाबा से पूछा। फिर यूं पूछा कोई बतला ये वो बुढ़िया की खबर,
कब हुआ मालूम है, बीमार जहाँ पे है खतर। तो पता चला कि बीमार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी होने के बजाय आपकी आदत के लिए कदम बढ़ाते। हम होते तो खुश हो जाते कि चलो बला टल गई, हम दीन की मेहनत करते थे, हम नमाज में जाते थे, हम रोजा रखते थे, हम तस्बीहात पढ़ते थे, हम इशराक पढ़ते थे, हम वाबीन पढ़ते थे, हम चाश्त पढ़ते थे, ये तो हमारे रास्ते का रोड़ा था। अल्लाह ने पार कर दिया। नबी खुश नहीं हुए, नबी गमगीन हो गए। आपके कदम उसके घर की तरफ बढ़ते हैं इयादत के लिए। चल दिए करने इयादत, रहमतुल लिल आलमीन की दुआ दे दे शिफा है मेरे रब्बुल आलमीन। इयादत के लिए भी गए, दुश्मन के लिए सेहत की दुआ भी मांग रहे हैं। दुश्मन के लिए सेहत की दुआ मांग रहे हैं। जब इस अदा को वो देखती है, देख कर अखलाक को बुढ़िया ने फौरन यूं कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फौरन कलमा पढ़ती है और ईमान के अंदर दाखिल हो जाती है। दोस्तों बुजुर्गों, नबी ने ये तालीम दी थी, आज हमने फर्क कर दिया। दोस्तों बुजुर्गों, नियत करो, याद रखो, इयादत मरीज को जाना कितना सवाब है आपको बताऊं। किसी मरीज को आप जाएं और देख कर आए, उसको तसल्ली देकर आए। उसकी दुआ भी है, एक छोटी सी दुआ है। कहा कि मरीज के बाद अगर कोई जाकर 7 मरतबा पढ़ दे, अगर मौत मुकद्दर नहीं है, अल्लाह जरूर शिफा अता फरमाएगा। मुख्तसर दुआ, अस्सलुल्लाहल अज़ीम रब्बुल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक। 7 बार इसको पढ़ दे। कहा अगर वो मरीज के हक में मौत मुकद्दर नहीं है तो अल्लाह उसको जरूर भी जरूर शिफा अता। और आप गए, देखकर तसल्ली देकर वापिस आ गए, तसल्ली देकर वापिस आ गए। आप इधर वापिस आए, 70,000 फरिश्ते आपके लिए दुआ करेंगे। बताओ क्यों फर्क करते हो कि ये फला है, ये गरीब है, इसको नहीं जाएंगे। दोस्तों बुजुर्गों, सबके यहाँ जाओ, कोई अमीर है तो भी जाओ, कोई गरीब है तो भी जाओ, उसकी याद करो। बहरहाल मैं कह रहा था कि सुराका बीमार हुए तो सहाबा भी इयादत के लिए आए। एक बाद ही करे सहाबा आते रहे। सुराका हो गए बीमार तो सबने यही समझा, सुराका हो गए बीमार तो सबने यही समझा कि अब दुनिया से है जाने की बारी, सबने ये समझा। सब यही समझे कि उम्र हो गया। अल्लाह के नबी का कौल है कि मेरे उम्मत की औसतन उम्र 60 या 70 साल की होगी। और सुराका तो उसको भी पार कर गए थे, उसको भी पार कर गए थे। तो दोस्तों बुजुर्गों, सहाबा जाते रहे, इयादत करते रहे। जैसे हमारे यहाँ भी रिवाज है, कोई अगर बुजुर्ग आदमी बीमार पड़ता है मोहल्ले का तो जाते हैं, इयादत भी करते हैं और कहते हैं कि चचा जान अगर हमसे कुछ गलती बेअदबी हो गई अल्लाह फिल्लाह में माफ फरमा दे। तो सहाबा भी इसी तरह आते, इयादत करते, कहते कि सुराका अगर कुछ कमी बेशी हमसे हो गई अल्लाह के लिए माफ कर दे। ये अल्फाज कहते रहे। सुराका दिल ही दिल में परेशान। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ लाए इयादत के लिए। जब उमर आए तो सुराका के कान खड़े हो गए। क्यों न खड़े होते? हजरत उमर को अल्लाह ने कबूल फरमाया, अल्लाह ने कबूल फरमाया था। दोस्तों बुजुर्गों, मोहम्मद ने उनको मांग कर अल्लाह से लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं, आपके साथ सहाबा हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए उमर, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, आपके साथ दूसरे सहाबा भी हैं। आका फरमा रहे हैं, ए उमर, तुझे देखकर शैतान रास्ता बदल रहा। क्या एजाज है, क्या शान है दोस्तों बदलो। तो जब उमर आए तो सुराका ने फरमाया, शायर कहता है, सुराका हो गए बीमार तो सबने यही समझा कि अब दुनिया से है
जाने की बारी सबने समझा, चले एक एक सहाबा उनके घर करने इयादत को, अमीरुल मुमिनी फारूक भी आए इयादत को। और उन्होंने भी वही कही जो दूसरे सहाबा ने कही। तो सुराका ने कहा हजरत अभी मैं मर नहीं सकता। अभी मुफ्ती साहब बता रहे थे कोई मौत से चैलेंज कर सकता है कि मैं नहीं मर सकता? कोई कह सकता है? कौन कब मरेगा इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता दोस्तों। कयास के बाहर मामला होता है। अच्छा आदमी बेचारा गया होटल में चाय पी रहा था, चाय पीते पीते वहीं उलट गया, पता चला गया रूह कब्ज़ हो गया। रात को सोया था तो सुबह उठा ही नहीं, चला कोई उम्र का कैद नहीं। हमने अपने आंखों से देखा, जवान भी गए, बूढ़े भी गए, बच्चे भी गए और जाते हैं। और मौत एक ऐसी चीज है इस पर सबका इत्तेफाक है, किसी का इख्तिलाफ नहीं। अल्लाह की जात पर इख्तिलाफ है लेकिन मौत पर किसी मजहब वालों का इख्तिलाफ है। लेकिन सुराका कह रहे हैं कि मैं अभी नहीं मर सकता। सहाबी रसूल है, रसूलुल्लाह के सहाबी हैं और मौत से चैलेंज कर रहे कि मैं अभी नहीं मर सकता। तो हजरत उमर भी सोचने लगे कि बात कुछ है, राज की बात है, कोई तो बात है कि ये भी सहाबी रसूल है कि मौत से चैलेंज कर रहा है। सुराका ने कहा हजरत अभी मैं मर नहीं सकता कि फरमाने रसूलुल्लाह झूठा हो नहीं सकता। कहा कि अल्लाह के रसूल का फरमान झूठा नहीं हो सकता। उमर की समझ में बात आ गई। क्या बात समझ में आई बताऊं आपको? आका ने उस वक्त ये बात कही थी जब सुराका पकड़ने गए थे, बरसों पहले की बात है। कहा कि सुराका जा, तेरे हाथ कसरा के कंगन आएंगे, तेरे हाथ कसरा के कंगन आएंगे। तो सुराका कहते हैं ऐ सहाबा सुनो, मेरे आका ने कहा था कसरा के कंगन मेरे हाथ आएंगे। सहाबा मेरा हाथ भी खाली है, कसरा का कंगन नहीं आया। तो मेरे आका का फरमान नऊजुबिल्लाह झूठा नहीं हो सकता। कैसा यकीन है? आज हमें यकीन है नबी का तो फरमान है गाओ नमाज में, कामयाबी उसी में है। झूठ मत बोलो, गीबत मत करो, चुगली मत करो, धोखा मत दो। किसका फरमान है? हसद न करो, नबी का तो फरमान है। लेकिन यकीन नहीं। दोस्तों बुजुर्गों, बात लंबी हो जाएगी। बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं जिनको देखकर समझाया जा सकता है और आपके दिलो दिमाग में ये बातें उतर सकती हैं कि सहाबा ने कैसा यकीन किया अल्लाह के नबी हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर। वैसा यकीन बनाने की जरूरत है। हम जो सुनते हैं उस बात पर कामिल यकीन करें। अगर यकीन करोगे तो ईमान बढ़ेगा, ईमान बढ़ेगा तो अमल पे खड़े होगे, और जो अमल पे खड़े होगे तो अल्लाह का फैसला सबके हक में बेहतर आएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सबको कामिल यकीन की अल्लाह दौलत नवाज दे, कामिल ईमान अल्लाह अता फरमाए और कामिल अकमल अमल पर अल्लाह हम सबको खड़ा फरमा दे। और दोस्तों बुजुर्गों, जैसा कि इलियास भाई रहमतुल्लाहि अलैहि वाकई हमारे यहाँ भी उनका जाना आना था, बड़े मुखलिस आदमी थे। एक बात सुनाकर अपनी बात खत्म करूंगा। ये जो मदरसे हैं ना, इसमें जो बच्चे हैं ना, इनको मामूली न समझो। ये एक पाजमा इनका ऊपर एक नीचे रहता है और इनके जेब देखेंगे तो एक फटा हुआ रहता है तो दूसरा निकला हुआ रहता है, लेकिन ये अपने आप में बहुत ताकत रखते हैं। मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाहि अलैहि बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे।
उनके शेख थे ख्वाजा बाकी बिल्ला। मुजद्दिद अल्फसानी के शेख कौन थे? ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाहि अलैह। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन शेख थे, मुजद्दिद। तो ख्वाजा साहब बैठे हुए थे मुरीदीन के बीच में। तो मुरीदों ने कहा कि हमारे ख्वाजा साहब को अल्लाह ने कबूल फरमाया है कि उनसे मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह जैसा शख्सियत जो है बैत है ताल्लुक रखता है। ख्वाजा साहब के कानों में आवाज पड़ी, लेकिन मुरीदों को उन्होंने डांटा नहीं। अल्लाह की पकड़ आई, विलायत का नूर दिल से निकलता गया, विलायत का नूर दिल से निकलता गया। ये भी अल्लाह वाले थे। ख्वाजा साहब को जब महसूस हुआ तो उन्होंने अल्लाह से लौ लगाकर दुआ मांगी कि अल्लाह कौन सी खता हो गई, मैं माफी चाहता हूं, माफ कर दे। इल्हाम हुआ कि तेरे मुरीदों ने तेरी बड़ाई तेरे सामने की, तूने उनको डांटा नहीं। कहा कि अल्लाह ये गुनाह कैसे माफ होगा? इल्हाम हुआ कि जा फला मदरसे में जाकर मदरसे के बच्चों से दुआ करवा, फिर तेरे इस गुनाह को मैं माफ करूंगा। ख्वाजा साहब उठते हैं, सफर के लिए तैयार होते हैं, मुरीदीन साथ में है, मदरसे में हाजिर होते हैं। तो मदरसे का जिम्मेदार खड़ा हो जाता है, मुदर्रिस खड़ा हो जाता है, मुहद्दिस खड़ा हो जाता है, तलबा खड़े हो जाते हैं। तो ख्वाजा कहते हैं आज ऐ तलबा तुम्हारे खड़े होने की बारी नहीं है, आज तुम बैठ जाओ, तुम दुआ करोगे तो अल्लाह मुझे माफ करेगा। ये मदरसे के तलबा, उनकी खिदमत इलियास भाई ने जो की है, जरूर भी जरूर अल्लाह तबारक व तआला, हमें यकीन है कि अल्लाह, और अच्छा गुमान भी रखना चाहिए कि अल्लाह उनके साथ बेशक अच्छा मामला किया होगा। मजीद दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला मजीद उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, और इस महल्ले के और हमारे तमाम मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जितनी बातें कही गई सुनी गई, अल्लाह इन बातों पर हम सब अमल की तौफीक बख्शे। अब इंशाअल्लाह प्रोग्राम, अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ाइए प्रोग्राम को जैसा है। अल्लाह कबूल फरमाए।